हरियाणा के रोहतक में हिमानी नरवाल हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें हिमानी की हत्या का आरोपी सचिन एक काले रंग का ट्रॉली बैग ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह फुटेज 28 फरवरी को रात 10 बजे हिमानी के घर के पास रिकॉर्ड हुआ। पुलिस टीम को जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज जब हाथ लगा, जिसके जरिए आरोपी की पहचान कर ली गई। इससे पहले हिमानी नरवाल के परिवार ने कातिल की गिरफ्तारी होने तक उसके शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। उसकी मां सविता ने कातिल के लिए फांसी की सजा की मांग की है। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी के हत्यारों के लिए फांसी की सजा चाहती हूं, तभी उसे न्याय मिलेगा। हरियाणा के रोहतक में हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने पूरी गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यह आरोपी खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बता रहा है। पुलिस को आरोपी ने हत्या की जो वजह बताई वो हैरत में डालने वाली है। इस रिपोर्ट में देखिए कि हिमानी का प्यारा क्यों बन गया उसी का हत्यारा। सूटकेस में लाश, कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या, गले में चुन्नी मिली, गला घोंट कर मारा, ब्लैकमेल की वजह से हिमानी की हत्या। तो क्या ब्लैकमेल की वजह से हिमानी नरवाली की हत्या कर दी गई? क्या आरोपी के साथ रिलेशनशिप में थी हिमानी नरवाल? हत्या के बाद जांच के 2 दिन हुए पूरे, तीसरे दिन की जांच जारी। अब तक रोहतक पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वो आरोपी जो खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बता रहा है, वो अब कबूल कर रहा है कि हिमानी के साथ उसका रिलेशनशिप था। हालांकि वो ये भी कह रहा है कि हिमानी उसे ज्यादा पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। रोहतक के सांपला में हिमानी नरवाल की लाश सड़क के किनारे शनिवार को मिली थी। लाश को सूटकेस में रखा गया था। उसके गले में चुन्नी लिपटी हुई थी और हाथों पर मेहंदी भी लगी थी। हालत भी ऐसी थी कि पुलिस वाले हैरान थे। लाश को जैसे तैसे इसे सूटकेस के अंदर रखकर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। इस मामले की जांच के लिए एक दिन पहले एसआईटी का गठन किया गया था। पुलिस ने तफ्तीश तेज की, सुराग के आधार पर शिकंजा कसा और एक आरोपी को धर दबोचा। आरोपी का नाम सचिन बताया जा रहा है, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है। गिरफ्तार सचिन ने पुलिस को बताया कि हिमानी के साथ वो रिलेशनशिप में था। उसने ये भी आरोप लगाया कि हिमानी उसे ब्लैकमेल करती थी। पूछताछ में आरोपी ने कहा कि हिमानी उससे लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। वो दावा कर रहा है कि उसने हिमानी को काफी पैसे दिए, फिर भी वो बार बार पैसे की डिमांड कर रही थी। वैसे हिमानी का परिवार आरोपी के इस दावे पर बौखलाया हुआ है। उसका कहना है कि आरोपी पुलिस से झूठ बोल रहा है। आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। ठीक है, जो पकड़ा गया। और एक बात और कहूँगा, ये जो न्यूज़ वाले हैं कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इस पे थोड़ा न्यूज़ वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गलत वो मत छापिए। ठीक वो बताइए, जो चीज़ें सच्चाई दिखाइए। आप ये कहना है। कोई 4 दिन से लापता बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। ये झूठी सच्ची जो न्यूज़ छाप रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरी लड़की की छवि थी वो मतलब पूरा रोहतक नहीं के बाहर की स्टेटों से भी मतलब बंदे जानते हैं, जिनके साथ वो कई दिन रही है। क्योंकि उसका खरा स्वभाव था, वो किसी से गलत तरीका, तो वो अपने बाप से, अपने दादा परदादा की उम्र क्या भी क्यों ना, उसको भी जवाब देती थी वो, बिल्कुल। ठीक है। और ये मतलब उसके बारे में ये गलत सलत जो भी मतलब, हाँ, जो अपने आप को बॉयफ्रेंड मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी तरफ से होगा, मेरी बेटी की तरफ से नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी मतलब बिल्कुल वो कभी भी नहीं शर्माती थी। वो गलत और सही बात मतलब कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माती थी, हर बात मेरे को बताती थी। वैसे एक दिन पहले ही हिमानी की मां ने आरोप भी लगाया था कि कांग्रेस के कुछ लोगों को उनकी बेटी की कामयाबी पच नहीं रही थी, वो भी हत्या में शामिल हो सकते हैं। आरोपी तो मैं बता रही हूँ, हाँ, कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो, या कोई मतलब रिश्तेदार हो।
तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है, और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है, तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ, वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती। दिल्ली से गिरफ्तार सचिन के पास से हिमानी नरवाल का फोन भी बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि हिमानी की हत्या उसके घर पर ही की गई थी। उसकी लाश को काले रंग के सूटकेस में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। जिस सूटकेस में शव को बंद करके फेंका गया था, वो सूटकेस भी हिमानी का ही था। लोगों को जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे, उनसे जब ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है, तो उसके बाद सभी एसआईटी टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इसमें रोहतक पुलिस ने बहुत मेहनत और इतना व्यस्तता चुनाव के होते हुए इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी, और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। हिमानी नरवाल कांग्रेस में बेहद सक्रिय थी। हरियाणा में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में वो दिखती रहती थी। हुड्डा, सुरजेवाल से लेकर राहुल गांधी तक के साथ हिमानी की तस्वीरें मौजूद हैं। ऐसे में हरियाणा पुलिस तमाम थ्योरी पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस के सामने आरोपी ने कुछ बड़े खुलासे भी किए, जिससे पूरा मामला साफ होता नजर आ रहा है। 28 फरवरी को कर दी गई थी हत्या। 27 फरवरी को रात से हिमानी के घर पर रुका था। मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटा। आरोपी अक्सर हिमानी के घर आता जाता था। जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी दुकान या अपना झज्जर के अंदर वहाँ छुपाया, और इसी की स्कूटी लेके वो वहाँ गया और वापस आया। और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहाँ जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहाँ पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया, और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। पुलिस ने फिलहाल 3 दिन में पूरे मामले का खुलासा कर दिया है, मगर फिर भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अब पुलिस खंगाल रही है। इन सवालों के जवाब मिलने तक पुलिस के सवाल जवाब का सिलसिला भी रुकता नहीं दिख रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।